सगाई में कौन नहीं आया था, मेरी बड़ी दीदी नहीं आई थी। तो मेरी बड़ी बहन क्यों नहीं आई थी, वो सारी चीजें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरी बहन की सगाई फाइनली बीत चुकी है और बहुत ही अच्छे से बीत गया। हम सब ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब होता है ना, आप किसी चीज़ का इंतज़ार इतने टाइम से करते रहो कि हाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन मेन टाइम पे होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। जो कि मेरे साथ अधिकतर यही होता है कि कुछ चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची होती है कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन चीज़ें थोड़ी छूट जाती हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया। और मतलब तो मैंने सोचा था कि अच्छा टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे, तो ये तो मेरे साथ इस बार सही हुआ कि हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। काफ़ी अच्छे टाइम से पहुँच गए थे। और जैसे लेट वगैरह नहीं होता, क्योंकि जब मुझे साड़ी पहनना होता है ना तो लेट हो जाता है। तो सब मुझे पहले ही बोलने लगते हैं, मम्मी और ये कि नहीं जाओ पहले तुम रेडी हो जाओ, नहीं तो टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे भाई, जब तक बच्चों को आप नहीं करोगे आप खुद जाके रेडी नहीं हो सकते, क्योंकि खुद रेडी होने के बाद फिर बच्चों को रेडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई नहीं, हम लोग की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीती। और मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। होता है ना, वो डॉल की तरह लग रही थी। मतलब सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे उसके ससुराल साइड के। और इधर से उसकी शादी कहाँ हो रही है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। और एक चीज़ और कंफर्म करना था आप लोगों से कि उसकी शादी का डेट भी फिक्स हो गया है। तो अभी सगाई के बाद मतलब शादी में तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हम लोग। अभी मेरी पूरी फैमिली नहीं आई थी, कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो कि छूटे हुए थे। और शादी के टाइम में सब लोग आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग एंजॉय करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग के शादी में मज़ा आता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके एक्साइटेड नहीं होती हूँ, क्योंकि ऐसे पिछली बार मेरे भाई का सगाई था तो मतलब होता है ना कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसके जिस दिन उसकी सगाई थी उसी दिन ही मुझे डेंगू हो गया था और मैं उसकी सगाई में नहीं जा पाई थी। यहाँ तक मतलब मैंने अपना सब कुछ, साड़ी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। सुबह जब ये हुआ कि अब निकलना है तो मतलब मैं तैयार होने के लिए रेडी भी हो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहन ली थी कि अच्छा अभी निकलना है, चलो रेडी होते हैं। लेकिन जब मेरा एकदम हिम्मत, मतलब ये होता है ना कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि नहीं जाना है जाना है, तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन तब भी नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं। और भाई का भी तो हो गया था बहुत अच्छे से। अभी तो 1 साल हो भी गया भाई को, अभी जिसकी एनिवर्सरी में मैं गई थी। और मेरी सिस्टर क्या से क्या क्या आया वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, दिखाई है, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में ना तो दिखाई है ना तो बताई है। तो जो सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से मैंने दिखा दिया है। और सब मतलब उनके ससुराल साइड से सबके लिए, मतलब मेरे घर वालों के लिए, मेरे बहनों के घर वालों के लिए, जैसे जो ससुराल वाले सबके लिए कपड़ा साड़ी वगैरह, मतलब मेरे यहाँ मम्मी को, पति देव को, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको आया था। बाकी और बहन लोग जो भी आई थी सबके घर पे आया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। और उनकी भी फैमिली काफ़ी अच्छी है, मिलके मतलब पता चल जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलो तभी पता चल जाता है कि इनका नेचर कैसा है। तो मिलके तो मुझे तो पर्सनली मैं मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो मतलब मेरी बहन के हस्बैंड वो भी बहुत अच्छे, मुझे लगता है बहुत शांत नेचर के। मैं अपनी बहन से बोलती हूँ कि तुम ही ज़्यादा तेज होगी। ऐसा नहीं, मैं अपनी बहन से मस्ती करती हूँ। मेरी बहन भी मतलब जहाँ सही है वहाँ वो सही बोलती है, जहाँ गलत है वो गलत बोलती है। तो वो भी सही है। और उनके मतलब अभी हस्बैंड है उनके, तो जैसे अब हम लोग अपनी बहन से घुले मिले, वो हम लोग की फैमिली से और घुले मिले नहीं, और पूरे लोग इतने घेर के खड़े हो गए तो भाई सब तो नर्वस होंगे। लेकिन उनके हस्बैंड देखने से ही लग रहा था कि बहुत ही सुलझे हुए आदमी। तो काफ़ी प्यारी उन लोग की जोड़ी है। आप लोग को मेरी बहन की जोड़ी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी विदाई उसी दिन हो गई थी, मतलब आंटी ने भी मुझे सब कुछ दे दिया था। वो सारा मैं ब्लॉग में नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि शायद मुझे निकलना था, ऐसा कुछ तो था कि मुझे लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें शूट नहीं की थी। तो अभी शायद वो मैं कर भी ना पाऊँ, क्योंकि आने के बाद चीज़ें होती है ना कि उसको जगह जगह पे रखना होता है। तो मैंने रख भी दिया क्या क्या मिला था। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, मम्मी को, मुझे, मेरी बहन, मतलब सॉरी पतिदेव को, मेरे दोनों बच्चों को, मतलब उनके यहाँ मेरी बहन के ससुराल से आया था। इधर से भी मतलब जो भी उन्होंने बोला था कि जो जो चाहिए, मतलब होता है ना कि जैसे कि इतनी औरतें हैं तो इतनी साड़ी चाहिए, इतने जीन्स है तो इतने कपड़े चाहिए, तो ऐसे हम लोग क्या बता दिया जाता है। पता नहीं किसी को ये ना लगे कि इन लोग बोल के लेते हैं, हम लोग क्या बताया जाता है कि इतने मेरे यहाँ के लोग हैं तो इतने औरतों के लिए इतनी साड़ी चाहिए और जेंट्स का कपड़ा इतना चाहिए। मतलब और सामने लड़के वाले, अगर लड़की वाले हैं तो उनसे पूछा जाता है, लड़के वाले हैं तो उनसे भी पूछा जाता है। और हम लोग के यहाँ से जितना उन लोग से पूछा जाता है कि आप लोग क्या कितनी औरतें कितनी जेंट्स है, तो उस हिसाब से चीज़ें भेजी जाती हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। बस हम लोग थोड़ा और डांस वगैरह करना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब लेट क्या हो गया था, फिर ये था कि घर पे जाके खाना वाना भी हम लोग का ये होता है कि चाहे शादी हो, चाहे लड़के की विदाई हो, चाहे सगाई हो, कुछ भी हो, उसके बाद पार्टी वगैरह होना ही होना है। तो वो सारी चीज़ें होने वाली थी, तो इसीलिए हुआ कि घर पे चल के भी सब कुछ बनाना है। तो इसलिए हम लोग घर आ गए। तो मेरा लुक आप लोग को कैसा लगा? आप लोगों ने मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं अपना इंस्टा का कहीं का भी कुछ वीडियो नहीं शूट कर पा रही, क्योंकि जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ वीडियो शूट करने के लिए ना, बाबू रोने लगता है। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए अपने यूट्यूब पे। इंस्टा पे तो मैं एकदम भी मतलब एक्टिव नहीं हूँ, जबकि वहाँ मेरे अच्छे खासे व्यू आते हैं, अच्छे खासे मेरे फॉलोवर है। लेकिन क्या कर सकते, बच्चा भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में करती रहूँगी। लेकिन होता है ना, जब आप किसी पे एक्टिव नहीं रहोगे तो वो चीज़ें डाउन होती जाती हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। वो मतलब फॉलोअर है ना, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम निकाल के एक्टिव रहना चाहिए। और बाबू सोता है, अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ तो तुरंत जग जाता है, इसीलिए मुझे अंधेरा करके रूम में रखना पड़ता है। और दूसरे मतलब अपने इधर इस रूम में आना पड़ता है। और इधर इतनी गर्मी लगती है क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है, फ़ैन है। फ़ैन चलाते ही लगता है कि जैसे आग बरस रहा हो फ़ैन से। तो सगाई में कौन नहीं आया था? मेरी बड़ी दीदी नहीं आई थी। मतलब जो मेरी बड़ी बहन है, मतलब हम बहनों में सबसे बड़ी जो मेरी बड़ी बहन है वो बॉम्बे रहती, वो नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, उसका क्या रीज़न था, वो सारी चीज़ें मैं आपको और कभी बताऊंगी, या तो इस ब्लॉग में भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत लंबा लंबा नहीं डालना चाहती हूँ। तो मेरी बड़ी बहन क्यों नहीं आई थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे कभी शेयर करूँगी। और चलिए, अभी बाबू रो रहा है, अभी पतिदेव चिल्लाना शुरू कर दिए हैं क्या हुआ। तो चलिए मैं चलती हूँ। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को इतना प्यार दिया और आप लोग चैनल को मेरे सपोर्ट करें, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। चलिए चलती हूँ। पता नहीं, इतनी गर्मी है ना, मैंने इतना ही बोल लिया, मुझे इतनी भयंकर प्यास लगी, इतनी भयंकर प्यास लगी कि पूछिए मत। और सब कुछ काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब मैं अपने लिए पर्सनली खुश थी कि मैं टाइम से पहुंच गई। नहीं तो कभी कभी होता है कि तैयार होने में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो इस बार मैं बहुत टाइम से पहुंच गई थी। और मैं पार्लर जाके तैयार होने वाली थी, लेकिन छोटा बच्चा है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। खैर कोई नहीं। तो भी मेरे पति देव ने बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उनका यही बोलना मेरे लिए मतलब दुनिया का सब कुछ हो गया। मेरे पति ने बोल दिया कि तुम सुंदर लग रही हो, मतलब मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरे अगर पति ने बोल दिया तो। और पति ने बोला तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरे लिए यही बहुत था। तो चलिए, अभी बाबू रो रहा है, चलती हूँ। और बाकी आगे और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। कमेंट करने से क्या होता है ना, सामने वाला मोटिवेट होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करता है। तो मैं भी वही सोचती हूँ कि इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।